चतुर्थं च कृपया वद वित्तम ओंकारं परमेशस्य सर्वपातकहारिणः। सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी से यहाँ पर प्रश्न कर दिया कि आप जो है ज्योतिर्लिंगम, चौथा ज्योतिर्लिंग जो है ओंकार भगवान, ओंकारम परमेश्वरम, ओंकार और परमेश्वर। वैसे यहाँ पर शिवलिंग महापुराण में ओंकारम परमेश्वरम आता है, अन्यत्र लिखावट में ये भी लिखते हैं ओंकार ममलेश्वरम, वहां ममलेश्वर नाम से भी शिवलिंग है, लेकिन यहाँ श्री शिव महापुराण में वर्णन है ओंकारम परमेशस्य सर्वपातकहारिणम। आप जो है ओंकार भगवान श्री परमेश्वर भगवान की जो है सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं, उनकी पवित्र और दिव्य कथा श्रवण कराइए कि ओंकार भगवान, ओंकारेश्वर भगवान कैसे प्रकट हुए, ये दिव्य मनमोहिनी कथा को श्रवण कराओ। वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी महाराज घूमते हुए मृत्युलोक में आए और मृत्युलोक में गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचे कि कस्मिंचिन समय चान्य नारदो भगवान मुनि गोकर्णाख्यम शिवम गत्वा शिशिवे पर भक्तिमान। और वहां जाकर के श्री नारद जी महाराज ने भगवान शंकर की बड़ी दिव्य पूजा करी, भगवान शंकर को अनेक प्रकार से प्रसन्न किया गोकर्ण क्षेत्र में। और वहां से नारद जी महाराज चले और आकर के विंध्याचल पर्वत पर आकर के श्री नारद जी महाराज तप करने लगे और तपस्या कर रहे हैं। ततश्च आगतो विंध्यम नगेशम मुनिसत्तम तत्रैव पूजितस्तेन बहुमाना पुरस्सरम। तब विंध्याचल ने जब देखा कि नारद जी महाराज मेरे यहाँ पूजा कर रहे हैं, विंध्याचल स्वयं गए और नारद जी महाराज की अनेक प्रकार से सेवा कर रहे हैं, शुश्रूषा कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने तपस्या की, तब विंध्याचल ने कहा महाराज आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने आपकी पूर्णतया स्वागत किया, पूर्णतया शुश्रूषा की, सेवा करी। नारद जी समझ गए कि ये तो अहंकार में बोल रहा है, विंध्याचल को सेवा का भी अहंकार है। नारद जी ने कहा ठीक है ठीक है। विंध्याचल ने कहा ऐसे कैसे बोलते हो? हाँ ठीक है। अरे तुम ठीक हो, मुझे पता है आप जो है पर्वतों में शिरोमणि हो, आपका स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन आप सुमेरु पर्वत की तरह नहीं हो सकते, सुमेरु पर्वत की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि सुमेरु पर्वत जहां पर भगवान सूर्य स्वयं एक पहिया सुमेरु पर्वत पर भगवान सूर्य का हर समय घूमता है, सभी देवता वहां पर वास करते हैं। उसके जो है पूर्व में इंद्र की पुरी है, दक्षिण में यम की पुरी है, पश्चिम में वरुण की पुरी है, उत्तर में कुबेर की पुरी है। तो सभी देवता वहां वास करते हैं, वो तो दिव्य पर्वत है, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इतना कह के नारद जी महाराज यहां से चले गए। जब विंध्याचल ने ये देखा कि सुमेरु पर्वत ज्यादा श्रेष्ठ है, दूसरे की बड़ाई जीवन में कभी पचती नहीं है। दूसरे की बड़ाई आज देख रहे हो, रामचरितमानस में बाबा ने पहले ही लिख दिया है कि जो काहू पे देखे विपत्ति सुखी भये मानहो जगन्नपति। और जो काहू की सुने बड़ाई श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। अगर किसी के ऊपर मनुष्य ये देखता है कि इसके ऊपर विपत्ति है, परेशानी है, तो सुखी भये मानव जगत नृपति, ऐसा खुश होता है कि मैं जगत का राजा हो गया, चक्रवर्ती सम्राट मैं स्वयं हो गया क्या। अगर किसी को ये देखता है कि उसकी बड़ाई देखता है कि भैया वो बहुत बढ़ रहा है,
तो ये समझो श्वास ले जन जूड़ी आई, ऐसी श्वासें भरता है, ऐसी श्वासें भरता है मानो इसे बहुत बुखार चढ़ गया। विंध्याचल पर्वत को अगर नारद जी कहते हाँ तेरा शुश्रूषा बहुत बड़ी है, बहुत आनंद आया, तो कहता हाँ। लेकिन जो ही का भैया सुमेरु पर्वत बड़ा दिव्य है, वहां भगवान सूर्य स्वयं चक्कर लगा रहे हैं, सभी देवता उस पर विराज रहे हैं, तो श्वास ले ही जन जूड़ी आई। आज उसे भी परेशानी हो रही है। तब यहां से विंध्याचल पर्वत चल करके जहां पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहां जाकर के पहुंचे, और एवं विंध्य तपो दृष्टा, और विंध्याचल वहां पर जाकर के बड़ी भारी तपस्या करते हैं 6 महीने तक के विश्वेश्वरम तथा शंभुम आराध्यम च तपाम्ययम् इति निश्चित्य मनसा शंकरम शरणं गतः। विंध्याचल पर्वत जाकर के बड़ी भारी दिव्य तपस्या करते हैं। ऐसी तपस्या करी कि भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और जहां पर ओमकारेश्वर भगवान विराज रहे हैं, पावन नर्मदा मैया का दिव्य तट है, दिव्य बड़ा मनोहारी दृश्य है वहां का, दर्शनीय स्थान है वो। प्रकट हो गए। एवं विंध्य तपो दृष्ट्वा प्रसन्ना पार्वती पति स्वरूपम दर्शयामाता दुर्लभम योगिनामपि। प्रकट होकर के कहते हैं विंध्याचल मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। विंध्याचल ने कहा प्रभु मेरी मनमानी, मेरी मनमर्जी का अगर आप वरदान देना चाहते हो तो किम करोमि यदि तस्मै वरदानम भवेच्छुवम मद्दत्तम पर दुःखाया वरदानम यथा नहीं। भगवान मैं जो करना चाहूं वो हो जाए। मैं अगर ऊपर बढ़ना चाहूं तो मैं ऊपर बढ़ता चला जाऊं, नीचे होना चाहूं तो नीचा होता चला जाऊं। भोले बाबा समझ गए अवश्य ही जो सुमेरु पर्वत को नीचा दिखाना चाहता है। मन में सोच रहे हैं ये वास्तव में दूसरे से ईर्ष्या करके आज वरदान चाहता है, लेकिन इसने मेरी पूजा की है, सब काम होगा। भोले बाबा ने कहा जाओ ऐसा ही होगा, तथास्तु। वरदान दिया। तब विंध्याचल पर्वत ने कहा प्रभु आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाओ। तब भगवान शंकर उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए हैं। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की। ओमकारं चैव यल्लिंगा मेकं तद्दुधागतं प्रणवे चैव ओमकारा नामासि सदा शिवः। पहाड़ी पे जो भगवान शंकर विराज रहे हैं वो ओमकार है। वहां पर जो 2 लिंग के रूप है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है श्री शिव महापुराण में ओमकारम चैव यल्लिंगम मेकम चच्च तच्च दुधागतम। एक है लेकिन 2 लिंग हैं वहां पे। दोनों का दर्शन करने से ही एक लिंग के दर्शन का ओमकारेश्वर का फल प्राप्त होता है। एक तो पहाड़ी पे विराज रही है, अंदर जा करके गुफासी में अंदर जा करके जो है छोटा सा दर्शन है, ऐसा लग रहा है कि ओमकार बना हुआ है क्या। ये पहाड़ी भी जो है ना जहां भगवान शंकर विराज रहे हैं वो पहाड़ी भी दूर से देख तो ऐसा लगता है कि ओमकार जैसी पहाड़ी है, ओम जैसा। तो उस पहाड़ी पे विराज रहे हैं ओमकारेश्वर हैं। और नर्मदा के इस तट पे विराज रही है जो ममलेश्वर लिखा हुआ है शिव महापुराण में आता है, वो परमेश्वर हैं। दोनों का दर्शन करने से ही एक लिंग दर्शन का फल प्राप्त होता है। नर्मदा मैया की तो बहुत बड़ी महिमा है, जहाँ साक्षात भगवान शंकर स्वयंभू प्रकट होते हैं। ऐसा कहते हैं शिव महापुराण में ही वर्णन आता है कि नर्मदा में से भी जितने भी पत्थर लेकर के आओ वो भगवान नर्मदेश्वर भगवान, उनकी पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। लेकर के आओ घर में पूजा करो। तो नर्मदा मैया का दिव्य तट है। दिव्य नर्मदा मैया के पावन तट पर हमारा एक ही नदी ऐसी है जिसकी परिक्रमा होती है, वो है नर्मदा। नर्मदा की परिक्रमा का बहुत बड़ा फल है।
तो माँ नर्मदा विराज रही है। बोल नर्मदा मैया की। और भगवान शंकर ओमकारेश्वर और परमेश्वर, बोल ओमकारेश्वर भगवान की। तो इस स्थान पर भगवान ओमकारेश्वर विराज रहे हैं। तो विंध्याचल ने तपस्या करी तब ओमकारेश्वर भगवान प्रकट हुए हैं। वैसे यहाँ पर हम ज्योतिर्लिंगों की कथा कह रहे हैं, ओमकारेश्वर भगवान की कथा यहाँ पर वर्णन है, यहीं तक वर्णन है इस यहाँ पे। लेकिन विंध्याचल जब तपस्या करके गया, उसने कहा मैं अब सुमेरु पर्वत को भी तो थोड़ा दिखा दूं। तपस्या हो गई, एकदम विंध्याचल पर्वत ऊपर बढ़ने लगा। मैं सूर्य भगवान की गति रोक दूंगा, इतना ऊंचा हो जाऊंगा कि सूर्य भगवान रुक जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। विंध्याचल पर्वत ऊपर बढ़ने लगा, ऊपर बढ़ता चला गया। सूर्य भगवान जो ही सुमेरु पर्वत से चले, रास्ते में विंध्याचल पर्वत आगे नहीं बढ़ पाए। अब संसार की गति रुक गई, सभी चारों तरफ भागने लगे। अब क्या होगा, अब कैसे काम चलेगा? सूर्य भगवान रुक गए। तब जो है सभी देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास गए। हे भोलेनाथ, आपने वरदान दिया है विंध्याचल पर्वत को, इतना ऊंचा शिखर हो चुका है कि भगवान सूर्य को नहीं आने दे रहे। तब भगवान शंकर ने इन देवताओं से कहा कि आप काशी में जाओ, वहां अगस्त मुनि मेरे शिष्य विराजते हैं। अगस्त मुनि, उनसे प्रार्थना करिए, अगस्त मुनि इस विंध्याचल को नीचा झुका सकते हैं, क्योंकि उनमें तपोबल है। तप के प्रभाव से विंध्याचल पर्वत को नीचे झुकना पड़ेगा। सभी देवता अगस्त मुनि के पास गए। जो ही अगस्त मुनि का आश्रम देखा, दिव्य आश्रम, अगस्त मुनि को प्रणाम किया और पूरी बात अगस्त मुनि को बताई कि इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ऊंचे उठ रहे हैं, आप किसी प्रकार उन्हें नीचा कर सकते हो। अगस्त मुनि ने कहा वैसे तो मैं यहाँ काशी का सेवन, काशी का ही आनंद लेना चाह रहा था, लेकिन ये धर्म कार्य है, दैव कार्य है, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब मैं काशी में आ नहीं पाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि विंध्याचल को नीचे झुकाना पड़ेगा। तब अगस्त मुनि यहाँ से अपने शिष्यों को समझा करके भगवान शंकर का ध्यान करके, गंगा मैया को नमन करके, गंगा मैया में स्नान करके, बोलो विश्वनाथ भगवान की, विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करके और सीधे निकले। रास्ते में विंध्याचल पर्वत मिले। विंध्याचल ने जो ही देखा कि अगस्त मुनि आ रहे हैं, तपस्वी संत हैं, अगर नीचे नहीं झुकूंगा तो श्राप दे करके भस्म कर देंगे। एकदम विंध्याचल पर्वत भोले बाबा को, अगस्त मुनि को प्रणाम करता है। अगस्त मुनि ने कहा खुश रहो बेटा, लेकिन तुम बहुत ऊंचे हो रखे हो, ऐसा है तुम नीचे ही रहना, जब तक मैं उधर से लौट के न आ जाऊं तब तक तुम नीचे ही रहना, मेरी प्रतीक्षा करना, ऊंचे मत हो जाना। अब विंध्याचल पर्वत को पता है कि तपस्वी संत में ऊंचा हो गया तो श्राप देंगे। विंध्याचल पर्वत एकदम नीचा हो गया, आप आराम से चले जाओ, आराम से निकल जाओ। और अगस्त मुनि वहां से चले आए और दक्षिण में आकर के निवास करने लगे। अगस्त मुनि ना तो उस समय से काशी की तरफ नहीं गए तो विंध्याचल नीचे झुके रहे। ये कथा हमें बताती है कि विंध्याचल पर्वत भी कितना ईर्ष्यालु है। अहंकार कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। इस विंध्याचल पर्वत ने अहंकार किया, ईर्ष्या की, तो आज नीचे झुकना पड़ा। अहंकार करोगे तो पतन होगा, अहंकार पतन का कारण है। अरे कोई किस कारण से ऊपर उठ रहा है, उसमें उसका पुण्य छिपा हुआ है, उसमें उसका कर्म छिपा हुआ है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें कभी दूसरे से ईर्ष्या करके ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं ऊंचा उठ जाऊं। विंध्याचल पर्वत को नीचे झुकना पड़ा तो विंध्याचल पर्वत ने ही तपस्या करके भगवान ओमकारेश्वर प्रकट हुए हैं। ये विंध्याचल की तपस्या का प्रभाव है कि भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराज रहे हैं। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा जो भी श्रवण करता है
उनके मन में भक्ति जागृत होती है, अंत में परमात्मा का बड़ा भारी फल प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की, प्रेम से बोलो श्री हरि।